हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं कुंदन शर्मा आपके चैनल केडी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के उस टॉपिक की जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि करंट जब किसी कंडक्टर में पास कराएंगे तो मैग्नेटिज्म जनरेट होती है। साइंटिस्ट ने सोचा भैया ऐसा हो सकता है मैग्नेटिज्म हो और इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो इस रिसर्च को किया और हमारे माइकल फैराडे साहब ने और हेनरी साहब ने रिसर्च करके ये खोज ही डाला। क्या चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे? मैग्नेट के मूवमेंट के कारण, मैग्नेट को मूव करा करके। तो इस टॉपिक को हम आसानी से पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने हेडिंग डाल रखा है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। डिफाइन कैसे करेंगे सर? तो डिफाइन हम लोग करने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम मैग्नेटिज्म, किसके द्वारा? मैग्नेटिज्म के द्वारा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना। इंड्यूस्ड का मतलब पैदा होना होता है। अब ये सर, जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है किसी भी कॉइल में मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के कारण, मूवमेंट ऑफ कॉइल के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है, उस करंट को क्या कहते हैं? उस करंट को क्या कहते हैं? तो इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जैसा कि देखिए, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ए स्ट्रेट वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वायर को, इट मींस किसी भी कंडक्टर को मूव कराया जाता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो जाती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि करंट इंड्यूस्ड होने के लिए कंडक्टर का जो मूवमेंट हम करेंगे उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कट होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड कट हुई, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ध्यान इस बात का रखना होगा कि कंडक्टर के मूवमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कट होनी चाहिए। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो बताता है हमको कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन कितना आ रहा है ये हमारा बताता है एमीटर। क्या बताता है? एमीटर। लेकिन करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में कौन बताएगा हमें? गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो रही बातें? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट आ रही है कि नहीं, इसके प्रेजेंस को बताएगा कौन? गैल्वेनोमीटर बताएगा। ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जिसको किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि आपने एमीटर को देखा था, एमीटर को देखा था कि उसको भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसी तरीके का गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रो था। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। अगर सर कोई कंडक्टर है और एक हॉर्स टाइप मैग्नेट ले लिया, क्या उन दोनों के बीच में हम वायर को मूव कराएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा? होगा भाई, होगा। अगर सर कॉइल हो, एक बार मैग्नेट हो, तो भी क्या करंट इंड्यूस होगा? इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। चलिए प्रैक्टिकली इस चीज को हम देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, हेडिंग मैंने डाल रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड हॉर्स टाइप मैग्नेट। स्ट्रेट वायर एंड हॉर्स टाइप मैग्नेट। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे कि एक कॉइल को हम लेंगे और एक बार मैग्नेट को लेंगे, तो भी देखेंगे कि करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए यहां पर प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं।
ये हमारा हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में हम एक कंडक्टर को रख लिया है, एक कंडक्टर को हमने क्या कर लिया है, रख लिया है। यहां पर हम देखेंगे कि जब हम इस वायर को मूव कराते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दैट ये हमारा साउथ हॉर्सशू टाइप का एक पार्ट है मैग्नेट का और ये हमारा नॉर्थ है, इसके बीच में ये कंडक्टर हमने लिया और इसको मूव कराए किधर की ओर, ऊपर की ओर। किधर की ओर, ऊपर की ओर। यहां पर हम लिख देते हैं मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन जो हमारा किस डायरेक्शन में होगा वायर का, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं कुछ इस तरीके की है, इधर की ओर जा रही करंट का डायरेक्शन। ये डिफ्लेक्शन अगर जीरो बताएगा इट मींस इसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, अपने पोजीशन पे होता है, तो हमको समझना होगा कि करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर तो हमको पता चल जाना चाहिए कि उसमें करंट इंड्यूस हुआ है। तो ये देखिए एक्चुअली में इसका पोजीशन कुछ ऐसा था लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया है किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो सर, जो कॉइल का जो मूवमेंट है इट मींस मोशन है किधर की ओर कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि मोशन अपवर्ड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, मोशन डाउनवर्ड रहेगा वायर का तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हो रही बात है। इट मींस ये करंट जो देख रहे हैं आप, इट मींस ये करंट का डायरेक्शन है, मैंने गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन को बताया है। क्लियर हो रही बात है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। उसी प्रकार अगर करंट को हम चेंज कर देते हैं, सॉरी यदि हम मोशन को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मैंने एक कॉइल ले रखा है, क्या ले रखा है, कॉइल ले रखा है। अब कॉइल के साथ एक बार मैग्नेट को ले रखा है। किसको ले रखा है, बार मैग्नेट को ले रखा है। तो बार मैग्नेट को जब अंदर की ओर पुश किया, क्या किया, पुश किया, तो करंट देखिए डिफ्लेक्शन शो किया या नहीं, डिफ्लेक्शन शो किया। इट मींस करंट इंड्यूस हुआ है और करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं क्या है। अगर सर इसको तो पुश किया है तब करंट का डायरेक्शन यह है, क्या इसको हम पुल करेंगे, खींचेंगे बाहर की ओर तो क्या करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो बार मैग्नेट के मोशन को हमको क्या कर लेना होगा, चेंज करना होगा। क्लियर होगी बातें। तो इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, इधर से इधर की ओर। क्लियर हो गई बात है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिस पर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। इट मींस इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होगा नहीं होगा, समझ रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इसको हमको देख लेना होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, कॉइल इज मूव्ड रिलेटिव टू ए फिक्स्ड मैग्नेट। पहला कंडीशन, सपोज दैट ये कॉइल है, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट कॉइल को स्टेशनरी रखा और ये आप देख रहे हैं क्या है, मैग्नेट है, इसको मूव करा रहा हूं, करंट इंड्यूस होगा। इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखेगा, कॉइल को क्या कराएगा, मूव कराएगा। भैया मूव ही क्यों कराना जरूरी है, क्योंकि ये बार मैग्नेट है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के द्वारा कट होनी चाहिए, नहीं कट होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस नहीं होने वाला। समझ में आई बातें यहां तक। तो इट मींस मैग्नेट को स्टेशनरी रखो तो कॉइल को मूव कराओ और कॉइल को स्टेशनरी रखो तो मैग्नेट को मूव कराओ, यदि करंट इंड्यूस करवाना है तो। अगर नहीं करवाना है तो दोनों को स्टेशनरी रख दो, ना मैग्नेटिक फील्ड कट होगी और ना करंट इंड्यूस होगा। क्लियर हो गई बातें। तो यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है कि कॉइल इज मूव्ड रिलेटिव टू ए फिक्स्ड मैग्नेट, करंट इंड्यूस्ड होगा। मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू ए फिक्स्ड कॉइल, दोनों कंडीशन में। यहां देखिए नो करंट इज इंड्यूस्ड बोथ आर स्टेशनरी, दोनों जब रुका हुआ रहे तो। और अभी अभी आपने देखा
कि कॉइल के मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। करंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, इट मींस कॉइल के मोशन को अगर रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अब बात करते हैं सर, अगर मान लिया जाए हम इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगी, आप समझिए बात को। ये कॉइल है, बहुत ज्यादा टर्न इसमें नहीं है, इसके टर्न को हम इंक्रीज कर देंगे तो भी क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल देगा तो भी इंक्रीज कर जाएगी। करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा तो भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते चला जाएगा। तो यहां पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड, किया जा सकता है। कौन कौन से कंडीशन है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या को बढ़ा करके। दूसरी, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं इसके पावर को। बाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, कॉइल को किस पर बाइंड करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर पे। पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का ही यूज क्यों करते हैं, देख लीजिएगा वीडियो को। अगला है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के मोशन को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो भी हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा कौन, जनरेटर, जिसको डायनेमो कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरेटर जो होता है, जब उसकी स्पीड कम होती है बंद होते समय, तो क्या होता है, मरकरी या बल्ब जो भी, वो धीरे धीरे बुझते हैं, धीरे धीरे डीम होते चले आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, अचानक नहीं कट जाते। लेकिन ये वाला जो करंट आप देख रहे हैं इसमें अचानक चली जाती है। तो स्पीड ऑफ रोटेशन जो होती है ना, इंक्रीज करेंगे मूवमेंट कॉइल की या फिर मैग्नेट की, तो भी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।